Great morning class. Today we are going to understand the topic network components. Up till now we have understood what is a computer network and its architecture. Now for the proper functioning of a network we need some devices which help that the network will function in a proper manner. So today we are going to understand these devices. Some devices are like your switch, hub, router, bridge, repeater, etc. I hope you will understand this topic properly. So our topic is network components. Up till now we have learned what is a computer network. Now we are going to understand network components. In addition to the computers that make up the terminals of a network, some other hardware devices are also required for the proper functioning of the network. इसका मतलब क्या है बेटा कि अब तक हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो आपका कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर देते हो। अभी तक हमने आपको यही बताया, व्हेन यू ज्वाइन दीज मैनी कंप्यूटर्स, तो आप एक कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म कर लेते हो। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ कंप्यूटर और एक वायर से इस्टेब्लिश नहीं होता। कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ एक नोड और अगर हम कुछ वायर्स ले लें तो उनसे आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। कुछ और डिवाइसेस की भी आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। तो आज हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, एक कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस है। फर्स्ट डिवाइस जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर स्विच। A network switch is a device which connects different computers and devices on a network. A switch receives data, processes it, and then forwards it only to the destination device. It uses packet switching technique to transfer data on the network. तो ये क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले तो ये देखो स्विच का डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर स्विच। ये जो आप देख रहे हो ये सारे क्या है, यूएसबी पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी केबल्स लगा सकते हो। वो केबल्स किससे कनेक्टेड होंगी, आपकी दूसरे कंप्यूटर से, यानी नोड से, जो कि आपकी नेटवर्क पर है। तो स्विच क्या करता है, स्विच का काम क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट कर देगा बहुत सारे कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को। ठीक है, स्विच ने क्या करना है, अगर जैसे ये देखो ये आपका स्विच है, ये आपके उसके पोर्ट्स हो गए स्विच के। तो यहाँ से आपने एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो ये लगा लो बहुत 3 नोड्स इससे कनेक्ट हो गई। ये हमने क्या किया, एक स्विच बनाया, ये उसके पोर्ट्स हो गए और इन पोर्ट्स के साथ हमने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। तो अब ये वाला कंप्यूटर भी स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इस स्विच की हेल्प से अब ये तीनों कंप्यूटर्स जो होंगे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक नेटवर्क पे कनेक्ट करता है। A switch receives data, स्विच को कुछ डेटा मिलेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन फॉरवर्ड्स इट ओनली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है एंड एक कंप्यूटर सी है, और हम क्या करना चाहते हैं, जो डेटा ए के पास है वो हम सी को देना चाहते हैं। तो ए क्या करेगा, अपना डेटा इस स्विच को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब स्विच क्या करेगा, इस डेटा को पहले तो लेगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग करेगा और बाद में ये चेक करेगा कि ये इसका डेस्टिनेशन है कौन। डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर, जो आपको बताया था पहले, सेंडर और रिसीवर। डेस्टिनेशन मतलब अब ये देखेगा कि ये डेटा इन दोनों कंप्यूटर्स में से किसको देना है। तो वो देखेगा अच्छा इसका रिसीवर या डेस्टिनेशन तो सी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो जो डेटा इसने ए से लिया था अब वो सेम डेटा ये सी को दे देगा। तो स्विच ने क्या किया, एक कंप्यूटर से डेटा लेके दूसरे कंप्यूटर को डेटा दे दिया। ठीक है, तो ये काम होता है आपके स्विच का। जो आपकी सेकंड डिवाइस है बेटा, दैट इज योर रिपीटर। सेकंड डिवाइस नेम इज रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है, अ रिपीटर सिंपली कॉपीज द इंफॉर्मेशन अराइविंग एट इट्स इनपुट
and retransmit it from the output. This is required at times when the network signal is weakened or distorted over a long distance. This happens if the network passes through an area having strong electromagnetic fields. The weakened or distorted signals at the input are regenerated and then retransmitted by the repeater. अब वो इसमें क्या बोलता है बेटा, रिपीटर. रिपीटर किससे बना है, रिपीट वर्ड से. रिपीट का मतलब होता है दोबारा से. मान लो हमारा कोई डेटा यहाँ से आ रहा था, आप ये डायग्राम देखें इधर, तो ये देखो यहाँ से हमारा कोई डेटा आ रहा था और आते आते वो किसी रीजन से वीक होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी वहां पे, या आप लगा लो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आपका डेटा ट्रैवल होकर आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आपका सिग्नल होगा वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा. तो रिपीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को रीजेनरेट करेगा. दोबारा से उस सिग्नल को रीजेनरेट करो. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल वीक हो गया है, तो सिग्नल क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन आ रही है. डिस्टॉर्शन मतलब चेंज हो रहा है, खत्म हो रहा है आपका सिग्नल. डेटा जो हो रहा है अब आपका लॉस्ट हो रहा है. पूरा सिग्नल नहीं है, ये पूरा डेटा नहीं है. डेटा क्या हो रहा है, खत्म होना स्टार्ट हो रहा है. तो रिपीटर क्या करेगा, जो भी इसका ओरिजिनल डेटा था उसको बना देगा. रिपीटर क्या करेगा, आपका जो भी वीक और डिस्टॉर्टेड सिग्नल आएगा उसको दोबारा से रीजेनरेट कर देगा, बिल्कुल न्यू सिग्नल की तरह, और फिर वो क्या होगा, आपका आगे चलता रहेगा. मतलब रिपीटर का काम ये नहीं है कि किसी को कोई स्विच की तरह, स्विच क्या कर रहा था, एक से दूसरे के पास डेटा दे रहा था, लेकिन रिपीटर का काम सिर्फ इतना है कि उस पर्टिकुलर सिग्नल को रीजेनरेट करना है. उसको कोई मतलब नहीं है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो सिर्फ इसको रीजेनरेट करके आगे दे देगा कि ये जहां भी जाना चाहता है ये पर्टिकुलर सिग्नल ठीक ठाक चला जाए, कोई इसकी उसमें प्रॉब्लम. हब्स. A hub is a networking device which is similar to a switch. But unlike a switch, which transmits the information to a particular device, a hub transmits received information to all devices that are connected to it as shown in the figure. That is why hubs are also known as dumb switches. But hubs are comparatively cheaper than the switches. अब हम पढ़ते हैं बेटा हब क्या होता है. हब हम क्या कह रहे हैं कि स्विच की तरह ही है. उसका काम भी क्या है कि डेटा को ट्रांसमिट करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है, डिवाइस है जो क्या करेगा, एक कंप्यूटर के डेटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाएगा. ये काम किसका होगा, हब का. क्या करेगा कि एक कंप्यूटर है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका हब है और उसका डेटा दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाएगा. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच. डिफरेंस क्या है बेटा, मान लो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता है हब्स और स्विचेस में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम मानते हैं कि एक हब है. ठीक है, और इसके साथ आपके मान लो एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. और मान लो अगेन ए जो है वो सी को डेटा देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले ए अपना डेटा किसको दे देगा, हब को. हब क्या करेगा, अब उस डेटा को वो प्रोसेस करेगा, लेकिन हब क्या करेगा, वो डेटा सबको दे देगा. स्विच क्या करता था, वो डेटा लेता था, उसको प्रोसेस करता था और फिर जिसको देना होता था उसी को देता था. लेकिन हब ऐसा कुछ नहीं करता. हब क्या करता है, डेटा लिया एंड जितने भी रिमेनिंग कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होते हैं सबको वो डेटा प्रोवाइड कर देता है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डम्ब स्विच. डम्ब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बुद्धू. तो है तो ये स्विच ही लेकिन बुद्धू, क्योंकि स्विच क्या करता था, जिसको देना है उसी को देता था, लेकिन आपका हब क्या कर रहा है, सबको दे रहा है, सबको बता रहा है कि मुझे ए ने ये वाला डेटा दिया. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डम्ब स्विच. स्विच तो ठीक है क्योंकि वही वाला काम कर रहा है, एक का डेटा दूसरे को देना है, लेकिन क्योंकि सबको दे रहा है तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, डम्ब. ठीक है, और इसी वजह से ये जो स्विचेस होते हैं ये कॉस्टली होते हैं और हब्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से चीपर पड़ जाते हैं, यानी सस्ते पड़ जाते हैं. ठीक है, आवर नेक्स्ट डिवाइस इज राउटर. हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है वो कौन सी है, वो है राउटर. अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस
which routes the information around the network. It is also used to connect one network to another network. The header of every packet of the information arriving at the router is checked for the destination, and using the best route, the message is forwarded to the next device. इसने क्या बोला कि नेटवर्क कैसी, जो राउटर है वो कैसी नेटवर्किंग डिवाइस है, जो इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के अराउंड रूट्स प्रोवाइड करता रहेगा. ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, जो आपकी हेडर होता है, पैकेट में हेडर होते थे ना, हमने पढ़ा था, तो वहां से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेगा, ये देखेगा कि डेस्टिनेशन कौन सी है, और उस डेस्टिनेशन के लिए जो बेस्ट रूट होगा वहां पे ये क्या करेगा, पास कर देगा. जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे देखो, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं आपके, ये सारा एक नेटवर्क बना हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, सो इट इज अ नेटवर्क. अब क्या हुआ, सबसे पहले ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने बोला मुझे डेटा को शेयर करना है, कहीं भेजना है, तो राउटर ने क्या किया, वो डेटा ले लिया. इस राउटर ने क्या किया, वो वाला डेटा ले लिया. उसके बाद क्या हुआ, इस राउटर ने क्या किया, ये देखा कि इसका डेस्टिनेशन कौन सा है, और इसको जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता लगा, वो उसको लगा कि अगर डेस्टिनेशन ये 3 वाला है तो मैं इसको दे सकता हूँ. देखो यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है. ये राउटर क्या करेगा, अब बेस्ट पॉसिबल रास्ता देखेगा 3 तक जाने के लिए. ठीक है, अगर वो यहाँ से यहाँ जाता है तो जल्दी पहुंच जाएगा, अगर वो पहले यहाँ जाए फिर दोबारा वहां आए फिर जाए तो उसमें टाइम लगेगा. तो बेस्ट पॉसिबल रूट क्या था कि सीधा इस वाले राउटर को दे दो जो इंटरमीडिएट में है, और वो क्या करेगा, आपके जो ये पर्टिकुलर 3 जहां लिखा हुआ है उस कंप्यूटर को क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड कर देगा. तो डेटा का, राउटर का काम क्या होगा, जो बेस्ट पॉसिबल रूट होता है उसको सेलेक्ट करता है और वहां से डेटा पैकेट्स को क्या करता है, डेस्टिनेशन राउट कर देता है, उनको फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो डेस्टिनेशन तक रीच कर सके. अब जो आपकी लास्ट नेटवर्क डिवाइस है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर ब्रिज. दैट इज योर ब्रिज. ब्रिज आपको नॉर्मल इंग्लिश में भी पता है क्या होता है, 2 चीजों को ज्वाइन करने के काम आते हैं. ब्रिज 2 रोड्स को लगा लो या कुछ भी, तो यहाँ पे भी ब्रिज का यही काम होगा. ब्रिज क्या, एक ऐसी डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स एंड पासेस पैकेट्स बिटवीन 2 नेटवर्क सेगमेंट्स दैट यूज द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल आपको पहले भी बताया था कि रूल्स होते हैं, जब भी हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. अगर 2 नेटवर्क के सेम रूल्स चल रहे हैं तो उनको आपस में हम कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस को यूज कर सकते हैं, ब्रिज को. A bridge blocks off one segment of a network from another. It thus acts as a filter. Actually bridge करता क्या है, जैसे हम पहले ये डायग्राम देखते हैं, यहाँ से हमें समझ में आएगा. ये एक नेटवर्क है, ये आपका सेकंड नेटवर्क है, और ये दोनों नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, एक ब्रिज से कनेक्टेड है. अब मान लो ये कंप्यूटर कुछ डेटा इधर सेंड करना चाहता है ऑन दिस नेटवर्क, लेकिन ब्रिज क्या करेगा, पहले वो ये देखेगा कि ओनली डेटा विच इज इंटेंडेड फॉर द अदर नेटवर्क इज अलाउड टू क्रॉस ओवर द ब्रिज, एल्स इट इज ब्लॉक्ड. मतलब जो डेटा इंटेंडेड होता है, जो सही डेटा होता है दूसरे नेटवर्क के लिए, उसी को अलाउ करेगा, बाकी सबको वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, नहीं जाने देगा. ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता ब्रिज से. ब्रिज क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर ये कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई डेटा सेंड करना चाहता है, तो क्या वो डेटा वैलिड है, क्या जहां से वो आ रहा है वो चीज वैलिड है, वो कंप्यूटर या नोड आपकी वैलिड है. तो इसीलिए हम जो ब्रिज होता है उसको क्या बोलते हैं कि जो आपका ब्रिज होता है, इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर. ब्रिज क्या करता है, चेक्स द अराइविंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट. जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ट्रांसमिट करता है ओनली इफ रिक्वायर्ड. अगर तभी करेगा अगर रिक्वायर्ड होगा, जरूरी होगा. अगर उसको लगता है नहीं ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होनी चाहिए तो ब्रिज उसको पास नहीं करेगा. ठीक है, तो ब्रिज का बेसिक काम क्या है, 2 नेटवर्क्स को ज्वाइन करना और साथ में क्या करना, फिल्टरिंग भी करना कि वही चीज जाए जो रिक्वायर्ड है. अगर कोई चीज ऐसी लगे जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो सही नहीं है, किसी में वायरस हो सकता है या कुछ
प्रॉब्लम हो सकती है या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रही हैं, तो उस केस में वो डेटा को वहां से पास ऑन नहीं करेगा, वो फिल्टर कर देगा, वो वहां से पास ऑन नहीं करेगा। थैंक यू।